दोस्तों, नमस्कार सभी लोगों को। मैं ये बात जो बताने जा रहा हूँ वो किसी धर्म को लेके नहीं है और ना ही कोई धर्म वाला अपनी चीज़ को हित समझे। अगर जितनी भी हवन होते हैं वो टोटली सारे बारिश के बाद ही क्यों होते हैं? जैसे वर्षा ऋतु ख़त्म होती है उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु में जो भी एनवायरनमेंट में जो वायु लोड बढ़ा है, जो हवा में नए नए बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या नई नई बीमारियां फैलाते हैं। जैसी बारिश ख़त्म होती है तो लोगों को नई नई बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं होनी। खांसी हो गई, जुकाम हो गया, कहीं वायरल फीवर हो गया, कुछ भी हो गया एक्सेट्रा। तो वो होने की क्या वजह है? क्योंकि जो बारिश में जो वायु लोड बढ़ा है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ी है हवा में, तो वो क्या करती है, घरों में सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है। कमरों के अंदर देखा होगा स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल, क्योंकि वो नमी के कारण वहाँ की हवा में बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, उस समय हमारी साइंस इतनी डेवलप थी कि हम उसको आज अभी तक इतनी साइंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाई जितनी पहले डेवलप थी। तो उन्होंने रिसर्च करके ये हवन करना स्टार्ट किया था। हवन में देखा होगा सारी जितनी भी मटेरियल यूज हो रहे हैं वो टोटली मेडिसिनल प्लांट है। जितना भी हवन सामग्री में मटेरियल यूज होता है वो टोटली ही मेडिसिनल प्लांट बोले जाते हैं, जिनकी केमिकल कंपोजिशन अगर देखा जाए तो एंटी एलर्जिक, एंटीसेप्टिक, थेरेप्यूटिक, जैसे कपूर हो गया, आम की लकड़ी हो गई, पीपल की लकड़ी हो गई, आपका चंदन हो गया। चंदन तो एनाल्जेसिक का भी काम करता है, एंटी एलर्जी का काम करता है। आम की लकड़ी में फॉर्मेल्डिहाइड होता है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है? वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, यानी एंटी बैक्टीरियल का काम, वो बैक्टीरिया को किल करने में। यानी हम अभी फॉर्मेल्डिहाइड को क्या करती है, हवा में अगर उड़ाते हैं उसका धुआं बना के, तो वो एंटी बैक्टीरियल का काम करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। तो हल्दी हो गई, जितनी भी हवन में यूज होने वाली चीज़ें, जैसे चंदन हो गया, कपूर हो गया, लौंग हो गई, इलायची है, आपका आम की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, बेल की लकड़ी, चावल या हल्दी या पान के पत्ते, कपूर। लौंग में एनाल्जेसिक होता है, यानी ये भी एक एनाल्जेसिक का, एंटीसेप्टिक का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है लौंग। आपका मैंगो है, जैसे मैंगो तो भाई कई सारी, जो आम की लकड़ी तो कई सारी बीमारियों में यूज होती है। आम हमारा कई सारी बीमारियों में यूज होता है। हल्दी भी एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि जैसी बारिश ख़त्म होती है तो एक हवन घर के अंदर होना चाहिए, जिससे घर में जितनी भी हवा है वो हवा प्यूरिफाई हो जाए, यानी हवा में जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएं। तो जिससे घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनको कोई बीमारी नहीं होगी। वो एक तरह से फ्यूमिगेशन हो जाएगा पूरे हवा में। फार्मा कंपनियों में फ्यूमिगेशन करते हैं, फॉगिंग करते हैं। जब बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है तो फॉगिंग करते हैं, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और H2O2 का मिक्सचर यूज करते हैं 20%। ऐसी अब हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, जब हवा में बैक्टीरिया बढ़ने पर उन्होंने हवन नाम एक हवन सामग्री तैयार की, और उसका जलाने से धुआं जो उत्पन्न हो रहा है वो धुआं क्या करता है, फ्यूमिगेशन का काम करता है। जो हवा में जितने भी बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो सारे बैक्टीरिया ख़त्म करने के लिए उन्होंने हवन चालू कराया था। लेकिन लोग आज उसको गलत वे में सोच रहे हैं। हवन हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हवन में जो भी चीज़ यूज हो रही है वो सारी मेडिसिनल प्लांट हैं और वो हवा को प्यूरिफाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बारिश ख़त्म होने पे
या आपको घर में लग रहा है कि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, तो उस घर में हवन करना कर मतलब आप किसी ऐसा नहीं करो, किसी को बुला के ही करो, आप अपने खुद से ला के हवन कर दो। मतलब ये मटेरियल उसमें जलाओ, कपूर हो गया, लौंग हो गई, आम की लकड़ी हो गई, ये आपको आप जलाओगे तो आपकी हवा को प्यूरिफाई कर देंगे। तो हवन के ये बेनिफिट्स हैं। और